हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको पत्र लिखना सिखाने वाला हूं। यह मैट्रिक और इंटर 2025 में एग्ज़ाम देने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप सभी लोग इसको बिना स्किप किए हुए पूरे आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आप सभी लोगों को पता चलेगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। क्योंकि अक्सर लोग जो है पत्र लिखने में गलती कर देते हैं कि पहले किसका नाम होगा, कि पहले अपना नाम दे, कि जिसके बारे में पत्र लिख रहे हैं उनका नाम दे, कहाँ डेट लिखना है। ये सारे चीज़ें जो हम लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो आज मैं इस एक ही वीडियो में पत्र लिखने सिखाने वाला हूँ। साथ ही मैं आवेदन पत्र के बारे में भी बताऊँगा आप सभी लोगों को। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये एक आज वीडियो देखने पे आप सभी लोग जो है 5 अंक तो ज़रूर पक्का कर लीजिएगा आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो पत्र लेखन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है लिखने वाले में, उसमें 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 नंबर जो है आप लोग अवश्य अपना निश्चित कर लीजिएगा, पक्का कर लीजिएगा इस एक वीडियो को देख करके। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक हमारा पत्र लेखन है, यानी पत्र लिखना हम लोग सीखेंगे। लेकिन पत्र लिखना सीखने से पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर में पत्र होता क्या है। पहला हमारा टॉपिक यही होगा कि पत्र आखिर में होता क्या है। तो पत्र के बारे में हम लोग समझेंगे कि पत्र द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। दूर दराज रहने वाले व्यक्तियों या संबंधियों से संबंध बनाए रखने के लिए यह सस्ता और सुलभ साधन है। यह बिगड़ी हुई बातों को बनाता भी है और कभी कभी सुलझी हुई बातों को उलझाता भी है। यह अपनी लेखन क्षमता पर या आपकी लेखन क्षमता पर निर्भर करता है कि लिखित पात्र या पत्र आपके संबंध को कटु बनाएगा या मधुर, आपके काम को बनाएगा या बिगाड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो पत्र है, पत्र क्या करता है कि व्यक्ति के जो भी विचार है वो दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो हमारा विचार जो है वो दूसरे तक पहुंचाना है, तो हम पत्र लिख करके उस व्यक्ति को अपना विचार पहुंचा रहे हैं। या सामने वाला व्यक्ति जो है उसको अपना विचार मुझे पहुंचाना है, मेरे तक पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा, मुझे पत्र लिखेगा, मुझे अपने विचारों को लिख करके भेजेगा। तो मतलब एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना पत्र के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। पत्र क्या है, एक सबसे सुलभ और सस्ता साधन के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज के डेट में तो पत्र नहीं, अब मोबाइल टेलीफोन ये सब चल रहा है कि फ़ोन कर लिए, बात कर लिए, हो गया, अपना बातों को विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट कर दिए। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि जब ये टेक्नोलॉजी नहीं था तो लोग पत्र ही लिखते थे। और पत्र लिखते थे तो पत्र उस समय क्या था, सुलभ और सस्ता साधन के रूप में जाना जाता है। इसमें ये भी कहा गया है कि हमारा अगर कोई बिगड़ा हुआ बात है तो हम पत्र लिख करके अपने बिगड़े हुए बात को बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी पत्र क्या करता है कि कभी कभी सुलझा हुआ बात को भी उलझा देता है। तो ये हमारे अब लिखने की क्षमता पर निर्भर करता है कि हम किसी के साथ संबंध कैसा रखेंगे, कटु रखेंगे या मधुर रखेंगे। तो हमारे मतलब बात को हम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, ये हमारे लेखन क्षमता पर निर्भर करता है। इसके साथ कहा जा रहा है कि पत्र लेखन के समय किस प्रकार के मानसिक तनाव न रखें। ये भी कहा जा रहा है हमसे कि जब हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो हम आराम से इत्मीनान से जो है पत्र को लिखें, कोई मानसिक टेंशन या तनाव लेकर के पत्र को ना लिखें। ऐसे क्या होगा कि तनाव की स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता है, और अतः पत्र लिखते समय व्यक्ति को चिंता मुक्त होकर सावधानी पूर्वक जो है पत्र लिखना चाहिए। यानी पत्र लिखने में हमें यह भी निर्देश दिया जा रहा है कि हम तनाव मुक्त होकर के पत्र को लिखें, साथ ही एक चिंता मुक्त होकर के भी और सावधानी पूर्वक हम पत्र को लिखें, तब हम सही तरीके से पत्र को लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था पत्र के बारे में कि आखिर में पत्र होता क्या है और पत्र लिखने का तरीका क्या हो सकता है। अब आगे हम लोग ये चर्चा करेंगे कि पत्र आखिर में कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र हम लोग समझेंगे कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा अनौपचारिक पत्र और दूसरा हो गया औपचारिक पत्र। अब आप लोग सोचिएगा, एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन आता है अथवा में प्रश्न आता है, कभी कभार क्या किया जाता है कि एक जो प्रश्न होता है उसमें पत्र लिखने के लिए दे दिया जाता है कि लिख दिया जाएगा कि अपने पिताजी पर मतलब कि 500 रुपये मांगने के लिए जो है एक पत्र लिखे, ठीक। और उसी में अथवा करके प्रश्न ये दे दिया जाएगा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास जो है 2 माह का फीस माफ करने के लिए जो है आवेदन पत्र लिखे। तो पत्र और आवेदन पत्र ये दोनों में अंतर होता है।
तो ये दोनों में अंतर क्या होता है, इसी को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग जो अक्सर समझते हैं कि पत्र, आवेदन पत्र तो ये एक ही जैसा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। कैसे अलग है कि जब हम लोग पत्र के प्रकार को पढ़ेंगे तो जिसमें पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र होता क्या है कि जो पत्र समाचारों के आदान प्रदान हेतु अपने मित्रों या संबंधियों को लिखे जाते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमारे मित्र दोस्त हो गए या हमारे माता पिता हो गए या भाई बहन हो गए, जो भी मतलब हमारे सगे संबंधी लोग हो गए या मित्र हो गए, इनको अगर हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपने बारे में सूचना दे रहे हैं ना। कि माता पिता को अगर मान लीजिए हम पत्र लिखे तो उसमें हम अपने बारे में जिक्र करेंगे कि हम कुशल से हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं या जो कुछ भी, तो हम अपने बातों को या सूचनाओं को पत्र में लिख रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, अनौपचारिक पत्र होगा। इसमें हम क्या कर अपने मित्र सगे संबंधियों से बात कर रहे हैं, और ये पत्र में हम क्या करते हैं कि अपना जो व्यक्तिगत हो गया या पारिवारिक या सामाजिक जो समस्या हो गई या घटनाएं होगी उसका हम उल्लेख करते हैं, तो हमारा ये क्या होगा, अनौपचारिक पत्र होगा। तो सिंपल से समझना, अनौपचारिक पत्र किसे कहेंगे कि जो पत्र समाचारों के आदान प्रदान हेतु मित्र या अपने माता पिता या सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी व्यक्तिगत या पारिवारिक या सामाजिक घटनाओं को उल्लेख करते हैं, तो ये हमारा अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र क्या होता है, औपचारिक पत्र में बताया गया है कि जो पत्र क्रेता विक्रेता के बीच व्यापार हेतु या सरकारी गैर सरकारी संगठनों के प्रधानों को विभिन्न विषयों हेतु लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा पत्र है जिसमें हम मतलब कि कोई व्यापार कर रहे हैं, तो मतलब कि जो क्रय विक्रय करने वाले लोग हो गए या फिर सरकारी या गैर सरकारी संगठन यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट संगठन हो गए, सेक्टर हो गए, तो उनके जो मतलब कि हेड होते हैं यानी प्रधान, उनको मतलब हम लोग क्या करते हैं कि पत्र लिखते हैं, तो वो हमारा हो जाता है क्या, औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, तो आवेदन पत्र आता है, शिकायती पत्र आता है, मांग आदेश पत्र आता है, ये सभी पत्र जो है औपचारिक पत्र में शामिल है। तो पत्र और आवेदन पत्र में हमें यही समझना है कि जब कोई पत्र हम लोग अपने सगे संबंधियों को या मित्रों को देते हैं तो वो पत्र होता है जिसको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। लेकिन जो आवेदन पत्र हमें लिखने के लिए कहा जाता है या शिकायत पत्र किसी लिखने के लिए कहा जाता है तो वो औपचारिक पत्र होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी विषय में मान लो अगर हमको शिकायत करना है, तो मान लो नगर पालिका के जो प्रधान है उनको शिकायत करना है, तो नगर पालिका के प्रधान जो है तो उनको हम क्या करेंगे, आवेदन पत्र लिखेंगे, न कि पत्र लिखेंगे। आवेदन पत्र लिखेंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, या शिकायती पत्र लिखेंगे तो समझना यही है औपचारिक और अनौपचारिक में। अनौपचारिक यानी सगे संबंधियों, माता पिता, भाई बहन जो भी होंगे उनको पत्र लिखना, और औपचारिक में जो भी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के हेड हो गए यानी प्रधान होंगे उनको पत्र लिखना, जिसमें आवेदन पत्र, शिकायती पत्र ये सब शामिल होते हैं। तो यही पत्र और आवेदन पत्र के बारे में था। तो पत्र के प्रकार हम लोग समझ लिए। अब पत्र के प्रकार समझने के बाद हमें ये जानना है कि पत्र लिखने का तरीका क्या होता है। पत्र तो अक्सर सभी लोग समझ जाएंगे कि आवेदन पत्र और पत्र क्या होता है, ये हम लोग सब समझ गए कि पत्र अलग लिखाता है, आवेदन पत्र अलग तरीके से लिखाता है, यह आप लोग भी जान रहे होंगे। लेकिन लिखने का तरीका हमें समझ में नहीं आता है कि पत्र हम लोग किस तरीके से लिखे। तो आगे हम लोग अब देखेंगे कि पत्र लिखने का निर्देश या पत्र लिखने हेतु जो है आवश्यक निर्देश क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला निर्देश हमारा ये होगा कि सर्वप्रथम पत्र लिखने को ऊपर जो है दाईं तरफ हम क्या करेंगे, अपना पता लिखेंगे और उसके नीचे अपना तारीख, जिस डेट को हम पत्र लिख रहे हैं उस डेट को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये पत्र का फॉर्मेट हो गया, ये पत्र का फॉर्मेट, तो इसमें हम इधर दाईं तरफ क्या करेंगे कि अपना ऊपर पता लिखेंगे और फिर उसके नीचे क्या करेंगे, उस दिन जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिखेंगे। ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा काम कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के पास पत्र लिखना है उसका नाम या अपने या आपके साथ उसका क्या संबंध है उसके अनुरूप संबोधन कीजिए। अब हम क्या करेंगे कि जहां अपना नाम और अपना उस दिन का डेट लिखे हैं उसके बगल में यानी बाईं तरफ क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, और उसके नीचे उसके साथ मेरा क्या संबंध है उस संबंध को संबोधन करेंगे। जैसे मान लीजिए पिताजी हैं तो कहेंगे कि पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम, ऐसे करके हम लिखेंगे। या मान लीजिए हम अपने माता पे पत्र लिख रहे हैं तो माता जी को मतलब अपना संबोधन करके और उनको नमस्ते या प्रणाम जो भी करना है वो करेंगे, तो ये बाई तरफ लिखेंगे। दाहिने तरफ क्या काम रहेगा हमारा, तो
अपना नाम, यानी अपना नाम नहीं, अपना पता और साथ में उसके नीचे तारीख हमको लिखना है। ये काम हमें दोनों चीज पत्र लिखन में अवश्य करना है। इसके बाद कहा जा रहा है तीसरा नंबर पॉइंट में, संबोधन के बाद अपनी बातों को सरल एवं संक्षेप में लिखे। जब इतना कर लेंगे तो नीचे हम क्या करेंगे, फिर अपना जो भी हमको मतलब माता को अगर पत्र लिख रहे हैं तो माता जी को जो हमको विषय में, जिस विषय में पत्र लिख रहे हैं उस विषय को हम सरल और संक्षेप में आसानी से लिख देंगे। अब ये नहीं कि पत्र लिख रहे हैं तो 4-5 पेज जो है हम भर देंगे पत्र लिखने में, ऐसा नहीं करना है। संक्षिप्त में लिखना है और सरल भाषा में, कि हमारी जो बात है उन तक जब पहुंचे तो वो समझ में आ जाए वो बात, इस तरीके से हमको लिखना है। और फिर इसके बाद चौथा निर्देश कहा जा रहा है कि पत्र लेखन में अत्यधिक कठिन शब्दों या द्विअर्थक शब्दों से बचने की कोशिश करें। हाँ, पत्र लिख रहे हैं तो सरल और संक्षेप में तो लिखेंगे ही, लेकिन हम उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आसान सरल हो, कठिन ना हो, और दो अर्थ देने वाले शब्द का तो खास तौर से हमें प्रयोग नहीं करना है। तो इतना बातों को हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमें यह भी करना है कि पत्र लेखन में यह कोशिश करनी चाहिए कि पत्र पढ़ने के बाद पाठक की अप्रसन्नता प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाए। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि जो हम पत्र लिखे हैं, पत्र हम इस तरीके से लिखें या उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति क्या हो जाए, वो खुश हो जाए। अब ये नहीं कि व्यक्ति जो है पढ़ने वाला दुखी है, आप पत्र पढ़ के और दुखी हो जाए, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें इस तरीके से पत्र लिखना है कि पत्र पढ़ने वाला अगर दुखी है, अप्रसन्न है, तो अगर पत्र पढ़ लेता है तो उसके जो अप्रसन्नता का भाव है वो क्या हो जाए, प्रसन्नता में बदल जाए। इस तरीके से हमें पत्र लिखना चाहिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि पत्र की लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए। अब पत्र लिखते हैं हम लोग तो कहीं गलती कर देंगे, एक ही लाइन में 50 को गलती कर देंगे, एक ही लाइन में फिर गलती काट के फिर सोचेंगे कि ये दूसरे लाइन में लिखते हैं। तो हमें गलती करने से क्या है, बचना है। एकदम साफ सुथरा लिखावट होना चाहिए कि पढ़ने वाले को एकदम समझ में आसानी से आ जाए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पत्र की समाप्ति के बाद प्राप्तिकर्ता के अनुरूप स्व संबोधन लिखे। अब अंत में जैसे ऊपर में मान लीजिए, ऊपर में हमने क्या किया कि अपना नाम और अपना नाम कह रहे हैं, अपना पता, अपना तारीख, जिस दिन पत्र लिख रहे हैं वो तारीख लिखे, बगल में जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं उसका नाम और उसके संबोधन के विषय में। आज जब अपना पूरा पत्र में जो भी हमको विषय में लिखना है वो लिख देंगे, तो नीचे क्या करेंगे कि अपना नाम लिखेंगे। नीचे अब हमारा खुद का नाम रहेगा, जो पत्र लिख रहे हैं उनका नाम रहेगा, ठीक। और उसके बाद अपना स्व के बारे में यानी खुद के बारे में, उस प्राप्तकर्ता के लिए जो संबोधन है वो लिखेंगे, ठीक ना। यानी अपना नाम लिखेंगे, ठीक, उस प्राप्तकर्ता के अनुरूप, मतलब जो प्राप्तकर्ता है, मान लीजिए आपके माता है तो आपके माता जो आपको क्या कहेंगी, ठीक, वो लिख देना है। और उस खुद का जो स्व संबोधन वहां पे करना है। यानी अपना नाम पूरा डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, पहले ये लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आप मतलब कि माता जी को पत्र लिख रहे हैं, तो आपकी मान लीजिए बेटे हैं तो आप लिखेंगे कि आपका बेटा या आपका पुत्र, ऐसे लिखेंगे। अब ये नहीं कि अपना नाम डायरेक्ट लिख देना है, नहीं। जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, जो प्राप्तकर्ता आपका है, उसी के अनुरूप आपको क्या करना है, अपना स्व संबोधन लिखना है। और फिर उसके बाद अंत में इतना लिखने के बाद अपना पूरा नाम जो है, पत्र पाने वाले का, आपका नहीं, पत्र पाने वाले का पूरा नाम और पता पिन कोड के साथ अवश्य लिखें। यानी पत्र जो है जिसको आप दे रहे हैं उसका मतलब कि पूरा नाम लिख दीजिएगा, साथ ही जो है उसका एड्रेस और उसका पिन कोड अंत में अवश्य लिखना है। तो इतना हमें करना है पत्र में। पत्र के अंतिम में याद रखना है कि जो पत्र जिसको दे लिखना है उसका नाम होना चाहिए और उसका पता एड्रेस जो है जरूर होना चाहिए। ऊपर जो है आपका वो मतलब कि दिन और पता रहे, तारीख रहे, वो आपका रहेगा, लेकिन नीचे जो है जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उनका होना चाहिए अवश्य नाम और पता। अब आगे जो है आप लोग कंफ्यूजन ये करेंगे कि पत्र तो लिख रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारा एक दूसरे के साथ क्या संबोधन होगा। तो नीचे हम तालिका दे रहे हैं, उस तालिका में हम आपको सारा डिटेल में बताए हैं कि एक दूसरे के साथ हमारा जो है संबंध या स्व संबंध के लिए हम क्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा हेडिंग में, लिखने वाले का या लिखने वाले का जो मतलब कि लिखने वाला जो व्यक्ति हो गया उसका नाम, कि कैसे हम संबोधन करेंगे। पाने वाला जो प्राप्तकर्ता हो गया उनका संबोधन के लिए, ठीक। और जब हम मान लो स्व संबोधन अंतिम में करेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, ये सारा चीजों का जिक्र यहाँ पे किया गया है। जैसे मान लीजिए कि पुत्र जो है अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है, ठीक। पुत्र जो है लिखने वाला है और पिता प्राप्त करने वाले हैं, ठीक। तो इनके लिए वो क्या संबोधन का प्रयोग करेगा, तो मान लीजिए पूज्य का या पूज्यवर या पिताजी का, तीनों में से किसी एक का वो संबोधन के लिए प्रयोग कर सकता है। और फिर उसके अभिवादन के रूप में उनको सादर प्रणाम या चरण स्पर्श
बोल सकता है, और अंत में यह स्व संबोधन के लिए पुत्र क्या करेगा, आपका प्यारा पुत्र लिख सकता है, या केवल आपका प्यारा बेटा भी लिख सकते हैं। तो इतना हमें करना है। अगर मान लीजिए कि पिता जो है अब पुत्र को पत्र लिख रहे हैं, ऐसा होता है कि कभी कभी पिता जो है पुत्र को पत्र लिखते हैं उसका हालचाल पूछने के लिए। तो पिताजी अगर पुत्र को पत्र लिख रहे हैं तो पिताजी उसके संबोधन के लिए क्या करेंगे, प्रिय लिखेंगे, और अभिवादन के रूप में उसको क्या कहेंगे, शुभाशीष कहेंगे, और अंत में फिर जो पिताजी हैं वो खुद के लिए स्व संबोधन के लिए लिखेंगे, तुम्हारा शुभकांक्षी। इसी तरह अगर मान लीजिए पुत्र जो है माता को पत्र लिख रहा है तो माता के लिए वो क्या संबोधन करेगा, पूजनीय या पूज्य या माता जी लिखेगा। फिर उसके बाद अभिवादन के रूप में उनको सादर प्रणाम कहेगा, और फिर उनके लिए वो चरण स्पर्श भी कह सकता है, और अंत में जब स्व संबोधन करेगा तो लिख देगा आपका लाडला। अगर मान लीजिए माता जो है अपने पुत्र को पत्र लिख रही हैं तो वो लिखेंगी प्रिय या चिरंजीवी। अभिवादन के रूप में उसको क्या कहेंगे, शुभाशीष कहेंगे, और माता जो खुद का स्व संबोधन क्या करेंगे, तो तुम्हारी शुभकांक्षिणी। तो ये जो है हम आपको तालिका दिए जिसमें संबोधन, अभिवादन और स्व संबोधन के बारे में, कि अगर पुत्र पिता को पत्र लिख रहा है तो वो संबोधन, अभिवादन या स्व संबोधन के रूप में क्या कहेगा। अगर पिताजी पुत्र को लिख रहे हैं पत्र तो वो क्या कहेंगे, पुत्र माता को लिख रहे या माता पुत्र को लिख रही है तो कैसे संबोधन, अभिवादन और स्वबोधन करेंगे। इन सारे चीजों का हम तालिका देकर के आपको समझा दिए। इसके अलावा और भी बहुत सारा हम लोग पत्र किसी अन्य लोगों पे लिखते हैं, जैसे हमारे मित्र हो गए, गुरु हो गए, शिष्य हो गए, शिष्य गुरु पे लिख रहे हैं, या छोटा भाई जो है बड़ा भाई पे पत्र लिख रहा है, या बड़ा भाई जो छोटा भाई पे पत्र लिख रहा है। तो ये सभी लोग जो एक दूसरे को क्या संबोधन करते हैं या स्व संबोधन क्या रखते हैं उसकी तालिका है। तो एक बार आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आगे और भी हम लोग देखेंगे तो छोटी बहन हो गई, बड़ी बहन को पत्र लिखती है, बड़ी बहन छोटी बहन को पत्र लिखती है। या अपरिचित कोई व्यक्ति हो गया तो अपरिचित व्यक्ति दूसरा परिचित व्यक्ति को पत्र लिखता है तो वो क्या संबोधन करेगा। कोई अपरिचित स्त्री हो गया, अपरिचित स्त्री को पत्र लिख रही है तो वो क्या संबोधन करेंगे। या कोई अपरिचित व्यक्ति हो गया किसी अपरिचित स्त्री को मतलब कि पत्र लिख रहे हैं तो वो क्या लिखेंगे। तो इस तरीके से मतलब जितने भी व्यक्ति हो गए एक दूसरे से उनका क्या संबंध है अगर पत्र लिखते वक्त, तो वो सारे तालिका को मैंने आप सभी लोगों को दे दिया है। तो इन तालिकों को एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, हालांकि ज्यादातर आप लोग के एग्जाम में जो है माता पिता पे या भाई बहन पे और मित्र पे ये ज्यादातर मतलब कि पत्र लिखने के लिए आता है कि अपने पिताजी पर पे इस विषय पर पत्र लिख दीजिए, या भाई पर इस विषय पर पत्र लिख दीजिए, या बहन पे, मतलब एग्जाम में ज्यादातर जो है इस तरीके का ही पत्र आता है। तो आप लोगों को भाई बहन, माता पिता, अपने मित्र का, इन सभी विषयों पे जो संबोधन है या अभिवादन या स्व संबोधन के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी और भी मैंने जितने लोगों का पत्र लिखने का तरीका है या उनके लिए स्व संबोधन करेंगे वो सारा चीज मैंने दे दिया है। तो आप लोग एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो सबसे पहले अब बात ये आएगा, इतना तो हम लोग समझ लिए। अब बात आप लोग ये सोच रहे होंगे समझ में तो आ गया लेकिन लिखेंगे कैसे, एक बार डेमो आप बता दीजिए लिख के। तो चलिए मैं आपको एक बार डेमो भी दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र का, अनौपचारिक पत्र जिसमें क्या आएगा, पत्र आएंगे, आवेदन पत्र नहीं आएंगे। अभी हम आप लोग को पहले भी बताएं कि अनौपचारिक पत्र में केवल पत्र लेखन रहेगा, सभी जितने सगे संबंधी लोग हैं उनके विषय पे। तो एक मैं आपको नमूना दिखा रहा हूँ, इससे आप लोग समझिएगा। जिसमें व्यक्तिगत पत्र है, जिसमें पहला नंबर कहा जा रहा है कि अपने पिता को एक पत्र लिखे जिसमें उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानकारी दे। ऐसा मतलब हमें प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, और इस तरीके का प्रश्न दिया जाता है और कहता है कि पत्र लिखिए किस विषय पे। तो पिताजी को लिखना है अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में उनको बताना है। तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले बताया गया था हमें कि हम जहाँ से पत्र लिख रहे हैं उसका पता। तो हम कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए रांची से, रांची से पत्र लिख रहे हैं। उसके नीचे हमको क्या करना है, जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट, ठीक, जिस दिन तारीख रहेगा उस दिन का तारीख हम लिख देंगे। उसके बगल में यानी बाई तरफ, बाई तरफ किसको हम पत्र लिख रहे हैं, पिताजी को, तो क्या लिखेंगे, पूज्य पिताजी। अभी हम बताएं कि उनको संबोधन करने के लिए क्या लिखेंगे, पूज्य या पूज्यवर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख दिए, पूज्य पिताजी। अब उनको हम अभिवादन करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रणाम बोल सकते हैं, या सादर प्रणाम या नमस्ते या नमस्कार कह सकते हैं। तो हम क्या लिख दिए, सादर प्रणाम। इतना हमें सारे पत्र में करना है। अगर यहाँ पे पिताजी नहीं रहते, माता जी रहती, तो पूज्य मतलब कि पूजनीय माता जी,
सादर प्रणाम उनको लिखते हैं। यहाँ भी अपना जो लिखने का जगह होता है, यानी जिस स्थान पे हम लिख रहे हैं उस स्थान का नाम और तिथि वहीं लिखते हैं। और फिर उसके बाद नीचे हम क्या करते हैं, अपना पत्र को लिखते हैं। जैसे लिखते हैं कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी भी कुशल होंगे। आपने मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। प्रत्येक अभिभावक भी की इच्छा यही होती है कि मेरा पुत्र सुशिक्षित, योग्य एवं सफल व्यक्ति बने। मेरे जीवन का लक्ष्य एक कुशल एवं सफल डॉक्टर बनना है। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहता हूँ। मैं गरीब एवं असहाय मरीजों की सेवा करना चाहता हूँ। यही लक्ष्य लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं और आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद और मेरा परिश्रम इस उपलब्धि को प्राप्त करने में मुझे सफल बनाएगा। माँ एवं अन्य बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को स्नेहाशीष। अब व्यक्ति जो है, बच्चा अपने जो पुत्र है, पिता को अपना पत्र में ये सारी बातों को संबोधित कर दिया कि उसका लक्ष्य क्या है। अब लक्ष्य के बारे में जब हम बता दिए तो फिर उसके बाद क्या करना है, इधर दाहिने तरफ लिखना है कि आपका प्यारा पुत्र। अब आपका प्यारा पुत्र यानी खुद का स्व संबोधन करना है, तो आपका प्यारा पुत्र या प्यारा बेटा लिख के यहाँ अपना क्या कर देना है, नाम लिख देना है। अब पता यहाँ पे किसका रहेगा, तो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पता हमको जरूर रखना है बाएं तरफ, लेकिन किसका पता रहेगा, आपका पता नहीं। पता किसका रहेगा, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। मान लो रांची से हम पत्र लिख रहे हैं, भेजना होगा हमको मान लो पटना, तो लिख देंगे पटना, यहाँ पे पता जो भी होगा पटना में, और कहाँ भी जहाँ भी एड्रेस इनका होगा वो लिख देंगे। और साथ ही पटना का जो पिन कोड होगा, जो पिन कोड होगा वहाँ का पिन कोड अवश्य लिख देंगे। तो इससे उनको तक जो है ये पत्र पहुँच जाएगा आसानी से। तो ऐसे हमको क्या करना है, पत्र को लिखना है। तो ये पत्र का नमूना था, जिससे आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो पत्र का नमूना है वो क्या है, औपचारिक पत्र का नमूना है। औपचारिक पत्र के नमूने में क्या आएंगे, आवेदन पत्र या शिकायती पत्र आएंगे। आवेदन पत्र आएगा, ठीक, और शिकायती पत्र ये सब शामिल है। तो आवेदन पत्र में किसको आवेदन पत्र लिखा गया है कि निःशुल्कता प्राप्ति हेतु महाविद्यालय या विद्यालय का प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। यानी ये जो आवेदन पत्र है, निःशुल्कता यानी कि जो फीस है, फीस को माफ करने के लिए महाविद्यालय या विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं या प्रधानाध्यापक है, उनको आवेदन पत्र लिखना है। तो आवेदन पत्र लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम ऊपर में क्या लिखते हैं, सेवा में लिखते हैं। पत्र से ये अलग होता है। अब ये नहीं कि इसमें लिखना चलेंगे अपना नाम पहले, नहीं, पत्र में सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। अब मान लीजिए कि प्रधानाचार्य हो गए, प्रधानाध्यापक हो गए, जो भी है, अगर मान लीजिए आपके स्कूल कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल है, अगर महिला है तो प्रधानाध्यापिका लिखेंगे। अगर मान लीजिए वो प्रिंसिपल नहीं है, ठीक, मतलब महिला प्रिंसिपल नहीं है, अगर वो पुरुष प्रिंसिपल है, ठीक, तो हम लिखेंगे प्रधानाध्यापक। यहाँ पे मान लीजिए कि महिला प्रिंसिपल है तो इसलिए हम क्या लिखे हैं, प्रधानाध्यापिका लिखे हैं। इसके बाद क्या करना है कि हमें अपने स्कूल का, कॉलेज का नाम लिखना है। जिस भी आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं रघुनाथ बालिका उच्च विद्यालय पटना का, यहाँ पे आप अपने भी विद्यालय का नाम डाल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, विषय। विषय यानी कि किस विषय पर हम अपने प्रधानाध्यापिका को पत्र लिख रहे हैं। तो निःशुल्कता प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो वो लिख देंगे कि निःशुल्कता प्राप्ति हेतु, ठीक, उस विषय में हम लिख देंगे। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, महोदया। अब यहाँ महिला है तो महोदया लिखे हैं, अगर पुरुष रहते तो क्या लिखते, महोदय लिखते, महोदया नहीं महोदय लिखते। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है। प्रधानाध्यापिका है तो यहाँ पे महोदया हो गया, प्रधानाध्यापक रहते तो महोदय लिखते। और फिर नीचे हम लोग लिखते कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हुए परिवार की सदस्य हूँ। 6 सदस्यों वाले परिवार की आय का एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी की अल्प आय ही है। फलस्वरूप इस बड़े परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आय अपर्याप्त है। ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का खर्च एक अतिरिक्त भार हो गया है। मैंने अभी तक सभी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कई बार मैंने वाद विवाद प्रतियोगिता में भी पुरस्कार भी जीता है। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ। अतएव आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय की ओर से मुझे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। तो ये जो मतलब कि लड़की है यानी विद्यार्थी, वो क्या की कि अपने प्रधान अध्यापिका को पत्र लिख दी कि हमें मतलब कि अपना फीस जो है माफ कराना है और शिक्षा प्राप्त करते रहना है स्कूल में।
तो समस्या भी अपना लिख दी कि मुझे क्यों परेशानी हो रहा है फीस जमा करने में, तो परेशानी के बारे में जिक्र कर दी। तो हमें भी इस तरीके से पत्र लिखना है, जिस टॉपिक पे पत्र लिखने के लिए कहा जाए उस टॉपिक के संबंध में हमें जरूर पत्र लिखना है। अब ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी हमें इसमें लिख देना है, ऐसा नहीं करना है। हमें जो पूछा गया, जो कहा गया है, उसी पे आधारित हमें पत्र को लिख देना है, आवेदन पत्र को लिख देना है। आवेदन पत्र लिख दिए, इतना तो हम कर देंगे। अब करने के बाद जो दाहिने तरफ हमारा काम क्या होगा, तो अपना संबोधन करना है, स्व संबोधन करना है। स्व संबोधन क्या करेंगे, तो जैसे अपने लिखेंगे कि आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा है तो छात्रा है, तो अपना वो नाम लिख देगी। किस कक्षा में, तो कक्षा का नाम हो जाएगा। किस खंड में यानी सेक्शन में है, तो सेक्शन जो भी होगा ABCD वो सेक्शन का नाम लिख देंगे, और क्रमांक यानी अपना रोल नंबर, ठीक, ये जरूर लिख देंगे। ये अंतिम में हमारा काम होगा। और उसके बाद फिर बाएं तरफ जिस दिन हम पत्र कह रहे हैं, आवेदन पत्र लिख रहे हैं, उस दिन का डेट लिख देंगे। तो ये हमारा आवेदन पत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आवेदन लिखना है, और जो हमारा पत्र है उस तरीके से लिखना है। यही आवेदन पत्र और पत्र लिखने का तरीका था। तो आप सभी लोगों को जरूर यह वीडियो में जितने भी मैंने बातों को बताया समझ में आ गया होगा। आगे भी मैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो जो एग्जाम रिलेटेड हो वो मैं जरूर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आप लोगों से विनती है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।